स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है तनवीर क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में बताएंगे कि क्लास 10 का मैथ जो है त्रिभुज चैप्टर इनके बारे में। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि 6.1 जो थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है, थेल्स प्रमेय क्या है और उसने कौन सा थ्योरम दिया था, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद आज आपको बता दें कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो विज़िट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हमारी टीम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है। इस वजह से क्या होता है कि आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कहते हैं कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और चैनल पर अगर नई जानकारी आपको दी जाती है क्लास से संबंधित, चाहे वो क्लास 8 हो, 9 हो, 10th हो, 11th 12th जो भी हो, उसके साथ साथ कंपटीशन बैच की भी तैयारी यहाँ कराई जाती है। और ऑनलाइन फ़ी जो है फ़ी नहीं रखा गया, ऑफलाइन का ही फीस लिया जाता है जो आपको आना पड़ता है। अब आज के अब वीडियो में आपका नंबर भी दे देते हैं, आप उस नंबर से कल रब्ता कायम कर सकते हैं। चलिए चूँकि वीडियो को लंबा ना करते हुए और आपको बता दें कि आज जो हम मैथ का क्लास 10वां का मैथ का प्रमेय जो है 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 यहाँ तक को हम सॉल्व करेंगे। आज प्रमेय जितना भी यानी थ्योरम जितना भी है ना, उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, 2 नंबरी हो या 1 नंबरी हो, उन सब का वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, आज चैप्टर नहीं होगा, थ्योरम सिर्फ होगा। तो वीडियो में आप बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा क्या होता है कि इतना साथ दिया और क्या होता है कि हम आपके साथ रखे रहें और नई नई जानकारी दी। आज अब एक वीडियो लॉन्च होगी सीटेट के बारे में और एक बायोलॉजी का क्लास आज होगा, हाँ, उसमें भी आप जुड़िएगा। चलिए तो ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय 6.1। आपको बिहार बोर्ड की किताब होगी तो इसका पेज नंबर 137 निकालेगा, 137, और इस पेज में आपको पता कि उसके आंसर मिल जाएंगे। पहला चैप्टर माने थ्योरम 6.1, ठीक है, थेल्स प्रमेय। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, ये मेरे YouTube का चैनल का नाम है और आपको ये बता दें कि आज हम 6.1 से पहले कुछ थ्योरी बताएंगे और थ्योरी क्या है वो आप इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर करते नहीं शुरू करते हैं। ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि की मापन, मतलब ज़मीन को मापना, अर्थात गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिंदु, रेखा, रेखाखंड तथा ठोस वस्तुओं के स्वाभाविक गुण और मापन का अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज्या प्लस मिति, जियोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं, माने भूमि को मापना। और ज़मीन मापने में सबसे आगे जो था वो बात है कि मिस्र की सत्ता थी, जो नील नदी को हर साल बाढ़ आने से वहाँ क्या होता है ज़मीन टूट फूट जाया करती थी और वहाँ के लोग क्या होता है कि ज़मीन को मापते थे। चलिए सीटेट वाले एग्ज़ाम वाले का होता है कि डेट है 14 दिसंबर को है। आप जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहते हैं एग्ज़ाम का 14 दिसंबर डेट रखा गया है। दूसरा पॉइंट है समरूप त्रिभुज, माने सिमिलर ट्रायंगल। जब 2 त्रिभुज के आकार समान हो तो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। मतलब कि जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रिभुज के समरूप के लिए क्या क्या शर्त होता है। तो त्रिभुज के समरूप के लिए बहुत सारी शर्तें हैं। जब 2 त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं।
समझ गए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, समरूप। मतलब समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। आगे बताते हैं कि इसमें त्रिभुज ABC और DF का फोटो दिया गया था, उसमें एंगल A इक्वल टू एंगल D, यानी कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। इसलिए त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होगा त्रिभुज DF के। और ये सही का निशान जो होता है ना, वो सही का निशान नहीं है, उसको हिंदी बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। ठीक है, ये बात को नोट कर लीजिएगा कि इस तरह का जो लिखा हुआ वर्ड रहेगा ना, वो क्या रहेगा, समरूप रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि जब दो त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भुजा कौन कौन है, AB है, और उधर दूसरे में क्या है, DE है। इसमें BC है, उसमें क्या है, EF है। इस त्रिभुज में छोटा बड़ा पहला त्रिभुज में AC है, तो उसमें क्या होगा, DF होगा। यह अनुपातिक होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और DEF में AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF। तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो गए। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये निशान सही का नहीं है, वो किसका है, त्रिभुज का है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि तीसरा पॉइंट, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों के आंतरिक करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये देखेंगे क्या, और आपको बता दें कि ये थ्योरम भी है। थ्योरम 6.3, 6.4 और 6.5, ये तीन को बताया ना, पहला समरूप का शर्त, उसको सिद्ध भी करना है। थ्योरम कितना, 6.3 में, थ्योरम 6.4 में और थ्योरम 6.5 में दिखा गया है कि त्रिभुज ABC और DF में कोण A बराबर कोण D है, तो AB बट्टा DE बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टा EF। हाँ, एक कोण बराबर हो गया और दो भुजा अनुपातिक हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो आई होप कि अब तक ये बात भी आप समझ गए होंगे। चलिए, ये मेरे टीचर डे का कुछ गिफ्ट वगैरह ऐसा था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और कौन है, ये थ्योरम 6.3 आएगा, जब दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उसकी संगत भुजा अनुपातिक होती है। दूसरा पॉइंट कि जब दो त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक हो तो उसके संगत कोण समान होते हैं। समझ गए होंगे। ये थ्योरम में भी आपको करके सिद्ध करना पड़ेगा। थ्योरम नंबर करके 6.1 तो आपको थेल्स प्रमेय है, 6.2 जो है थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, थ्योरम नंबर 6.3 का जो है वो आपको कोण AA समरूपता है। सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहते हैं। दो सर्वांगसम चतुर्भुज के त्रिभुज के आकार और माप समान होते हैं, किंतु दो समरूप त्रिभुज के आकार तो समान होते हैं किंतु माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर्वांगसम में जो होता है सब कुछ बराबर होता है, आकार और माप दोनों, लेकिन समरूप में क्या होता है, क्या तो जरूरी नहीं है कि सब बराबर ही होगा। ठीक है, तो अब 6.1 शुरू करते हैं और थेल्स प्रमेय है। उस थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने से पहले आपको ले चलते हैं हम थोड़ा सा इस बैकग्राउंड की तरफ। चलिए, प्रमेय 6.1 जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समरूप या समांतर एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को क्या होता है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका ट्रिक याद करने का तरीका क्या कर, जिस क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है एक ही अनुपात में विभाजित करती है, वो थेल्स प्रमेय का नियम होता है। एग्जाम में कभी भी पूछ देता है
कि थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध करें। तो आप थेल्स प्रमेय समझ गए। अब सिद्ध करने का तरीका क्या है, लिखिए या तो साधारण प्रतिज्ञा या माना कि या दिया है कि। तो लिखते हैं, ये फोटो बना लीजिएगा। देखिएगा कि माना कि त्रिभुज ABC एक, यानी ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर D रेखा खींची गई है जो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर काटती है। तो सिद्ध करना क्या है, यानी साबित करना क्या है कि इसका भुजा अनुपातिक होगा, यानी AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये हमें सिद्ध करना है। अब इस सिद्ध करने के लिए पहले रचना की जरूरत पड़ेगी और इसका रचना थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, रचना में क्या करना पड़ेगा आपको कि इसमें भुजा जो D है और भुजा E है, इस पर कुछ कार्यक्रम करना पड़ेगा। मतलब D से DM लंब AC पर खींचेंगे और E से EN लंब AB पर डालेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा, और B को E से तथा C को D से मिलाते हैं। ये आपको रचना में करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रचना थोड़ा बड़ा है। उसके बाद आते हैं परिमाण। परिमाण में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। 1/2 फार्मूला का आधार क्या है, AD है, शीर्ष लंब क्या आ जाएगा, EN हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर त्रिभुज AED में वही फार्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। फार्मूला 1/2 रहेगा। फार्मूला का आधार AE है, ऊंचाई क्या है, DM। इनसे कहा था कि हम इसको डिवाइड करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, चौथा भी तीसरा भी दिया। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 आधार क्या है, BD शीर्ष लंब EN। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 आधार क्या है, EC और DM। इस समीकरण 3 और 4 हो गया। अब आते हैं समीकरण 1 को 3 से डिवाइड करना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। 1/2 उसका था AD गुने EN था, इसका था 1/2 DB गुने EN। EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया, AD बट्टा DB। अब देखिए AD बट्टा DB जो है उसको आप डिज़ाइन में ये नोट कर लेंगे कि आपका ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरे में क्या करेंगे कि अब समीकरण 2 बच गया है और समीकरण 4 बच गया है, बच गया ना। तो समीकरण 2 को अब हम 4 से डिवाइड करेंगे। समीकरण 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुने AE गुने DM। इसका भी 1/2 EC गुने DM। DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बच गया, AE बट्टा EC। अब देखिए चूँकि त्रिभुज जो है BDE है और त्रिभुज CED है, ये समान आधार पर बना है, यानी BC पर बना है और इसकी एक ही कहता है समांतर रेखा है, इसलिए DE समांतर जो है BC के मध्य स्थित है, मतलब बीच में स्थित है। तो चूँकि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। अब इस थ्योरम का उपयोग कर लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या पता चलता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज CED बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज AED, ठीक है। इसका दोनों का मान निकालेंगे तो क्या था, एक का आया था AD बट्टा D आया था, एक का AE बट्टा EC आया था और हमको यही सिद्ध करना भी था, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसे थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है और ये प्रमेय 6.1 का था, ठीक है। आई होप क्या होता है कि आप समझ गए होंगे प्रमेय 6.1। 6.2 जो है उसको हम लोग थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। हाँ,
और थेल्स प्रमेय का विलोम जो होता है वो दो तरह से बनता है, ठीक है। हम बिहार बोर्ड में क्या होता है कि जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं इसमें सेकंड तरीका से बताते हैं, ठीक है। आप वहाँ से वो सेकंड तरीका नोट कर लीजिए, और ये जो एक तरीका है जो दोनों से टैली करता है उस तरह से कहते हैं कि हम आपको बना के बताएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब चलते हैं 6.2 की तरफ। 6.2 जो है आपको क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले आपको जानेंगे कि प्रमेय जो है वो 6.2 क्या कहता है, ठीक है। इसमें वही है, त्रिभुज का ही प्रयोग करना है। इस साधारण प्रतिज्ञा में क्या है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह तीसरी भुजा के समांतर बनती है। मतलब कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय में क्या था कि जब रेखा समांतर हो तो भुजा अनुपातिक होगा। यहाँ पर क्या होता है, भुजा अनुपातिक है तो रेखा समांतर होगा, ठीक है। तो आई होप क्या होता है कि आप थ्योरम नोट कर लेंगे। थ्योरम में क्या होता है कि लास्ट का वर्ड याद करेंगे कि तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये ट्रिक में आपको हम ट्रिक एक वीडियो में बता दिए थे, और सॉरी ऑफलाइन क्लास में बता भी दिए थे कि ट्रिक कैसे याद करेंगे। 6.1 का, 6.2 का, 6.3 का, मैंने जितना भी थ्योरम है उनको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, ठीक है। आप मेरा ऑफलाइन क्लास लिए होंगे तो उसमें समझ में आएगा। ऑनलाइन क्लास में कहा था कि वो ट्रिक नहीं बताएं। तो चलिए हम सिद्ध करने की तरफ चलते हैं। आप एक त्रिभुज खींच लीजिएगा और उसके बाद आपको बनाना है। चलिए, ये दिया हुआ है कि माना कि त्रिभुज ABC, यानी ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB और AC पर बिंदु क्या है, D और E इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो। मैंने ये दिया हुआ है आपको, तो साबित क्या करना है, साबित करना यही है कि DE समांतर BC है, DE समांतर BC है। यही हमको थेल्स प्रमेय का विलोम बता रहे थे आप लोगों को। और थेल्स प्रमेय का विलोम का एक और तरीका से सिद्ध किया जाता है जो हम आपको ऑफलाइन में बताते हैं। इसमें इतना रचना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप मेरा अगर ऑफलाइन क्लास लिए होंगे तो आप मेरे ऑफलाइन क्लास से ही नोट कर लेंगे। ऑनलाइन क्लास वाले को लेकर के पूरा डिटेल करना पड़ता है, इसलिए ज़रूरत है कि थेल्स प्रमेय और उसका विलोम एक ही तरह से बता देते हैं, ठीक है। ये मेरा कोचिंग का शुरुआती दौर का था बैनर था। रचना वही करेंगे, D से DM लंब AC पर डाला तथा E से EN लंब AB पर डाला। फिर क्या किया, B को E से मिलाएं तथा C को D से मिलाया गया। ये रचना काम जो थेल्स प्रमेय में किए थे वही यहाँ पर करेंगे। प्रमाण में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AD इंटू EN, इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 हो गया। एरिया ऑफ त्रिभुज AED 1/2 इंटू AE गुने DN, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 3 में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर 1/2 इंटू DB गुने EN, समीकरण 3 हो गया। 4 के लिए क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर 1/2 गुने EC गुने DM, ये समीकरण 4 हो गया। अब हम चारों समीकरण में से कहते हैं पहले समीकरण को तीसरे समीकरण से भाग करेंगे, माने इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट इंटू थर्ड से करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बट्टा लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BED 1/2, आधार क्या है AD गुने EN, ये का था इसका क्या होगा 1/2 DB गुने EN कट गया, AB 1/2 कट गया, क्या बच गया AD बट्टा DB, जो हमने वहां भी लिखा था। और समीकरण 3 को समीकरण 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज CED 1/2, आधार क्या है AE, शेषलम क्या है DM है, इसका 1/2 आधार क्या है EC है और शेषलम क्या है DM है, वो EC लिखा हुआ है, ठीक है। 1/2 से 1/2 कट गया, AC DM से DM कट गया, क्या बच गया AE बट्टा EC। अब क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB बट्टा DB बराबर AE बट्टा AC, ये आपको किताब में दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों त्रिभुज का आधा क्या बराबर हो गए, हाँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया तो कट गया, बच गया क्या एरिया ऑफ त्रिभुज BED बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CED। अब देखिए क्वेश्चन था
क्योंकि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का समान होता है। ये आपको थ्योरम क्लास 9 में पढ़ा होगा। जब जब इस तरह का हो कंडीशन तो त्रिभुज की रेखा क्या होता है, समांतर होता है। तो कौन रेखा था, DE समांतर BC होगा। डी समांतर, ये थेल्स प्रमेय का जो सिद्ध करना था वही काम करना है। किसमें, थेल्स प्रमेय के विलोम में करना है। थोड़ा सा लास्ट में अल्टरनेट चेंज कर दिया जाता है। आपको थेल्स प्रमेय का ये क्या हो गया, विलोम हो गया। ये प्रमेय कितना हो गया, 6.2। अब हम आपको ले चलेंगे कुछ पॉइंट की दुनिया में कि ये दोनों यानी थेल्स प्रमेय 6.1 यानी थेल्स प्रमेय और 6.2 यानी थेल्स प्रमेय का विलोम इस साल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको रट जाइएगा या फिर कि जैसे भी हो घोल के पी जाइए, जो करना है करिएगा। और हम चलते हैं 6.3, बता दें कि 6.3 हो या 6.4 हो या 6.5 हो, ये तीनों जो है वो इस साल के एग्जाम के लिए वैल्यू नहीं मानता। अब हम चलते हैं प्रमेय 6.3 की तरफ, यानी तीसरा प्रमेय। इसे कोण 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 मैंने ए ट्रिपल ए समरूपता के नाम से भी जाना जाता है। क्या है परिभाषा, यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, यानी सभी कोण बराबर हो, अर्थात दो त्रिभुज समकोणिक हो तो संगत भुजा समानुपाती होती है एवं त्रिभुज समरूप होता है। ये प्रमेय 6.3 कह रहा है कि अगर संगत कोण बराबर होगा तो संगत भुजा अनुपातिक होगा और त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और समरूप होने के लिए त्रिभुज में दो शर्त होता है। एक क्या होता है कि संगत कोण बराबर हो और दूसरा क्या होता है, संगत भुजा अनुपातिक। चले, तो अब ये थ्योरम हो गया। अब इसके हम लोग कि बनाते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि पहले करके साधारण प्रतिज्ञा मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज है ABC और DEF, दो गो त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, मतलब कि तीनों कोण बराबर हो गया। कोण का संगत कोण है, यानी A का संगत कोण क्या हो गया, D हो गया, B का क्या हो गया, E हो गया और C का क्या हो गया, F हो गया। तो जब तीनों कोण बराबर होगा तो क्या थ्योरम क्या बोल रहा है कि संगत भुजा अनुपातिक होगी। तो सिद्ध करने में आते हैं कि आप लिख सकते हैं, तो ये था थ्योरम 6.3 का, जिसमें हमने कहा था कि आप दिया हुआ लिख सकते हैं या फिर माना के लिख सकते हैं। ठीक है, जब तीनों कोण क्या हो, बराबर हो इस त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज से। ठीक है, ये हमारा लॉकडाउन का जो है प्रचार हुआ था और उस सारे स्टूडेंट इतने ज़्यादा पास किए थे जिसका कुछ फोटो दिखाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन क्या रहा है, आते हैं हम क्वेश्चन की दुनिया में कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F है। तो साबित करना है, क्या साबित करना है कि इसका भुजा अनुपातिक है, यानी AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF, अर्थात त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। रचना क्या रहेंगे, क्या M बराबर DE AB से काटेंगे और N बराबर DF AC से काटेंगे। फिर M को और N को, इन दोनों को हम मिला लेंगे। ठीक है, चूंकि रचना बड़ा है और ये भी रचना आपको 6.4 में भी चलेगा। ठीक है, तो जब कहा था कि रचना का काम कर लेंगे तब आता है परमाणु का काम। परमाणु में क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज, मैंने कौन त्रिभुज, त्रिभुज AMN और त्रिभुज बड़ा वाला जो है ADEF, इस दोनों में क्या मिल रहा है, M बराबर DE, ये आपको रचना से आया है।
जो काटे हैं, एन बराबर डी एफ, ये भी रचना से है। उसका कोण ए बराबर कोण डी, ये प्रयोग से आ रहा है। चलिए, क्योंकि तीनों भुजा तीनों कोण बराबर है इसलिए एक कोण ले लेते हैं। त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, यानी त्रिभुज ए एम एन सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन के। इसमें क्या हो जाएगा, एम बराबर ई हो जाएगा। और आपको बता दें कि m बराबर ई जो हो जाएगा, और आपको b बराबर ई भी है, b बराबर ई भी है, मतलब ये हुआ कि कोण m बराबर कोण b हो जाएगा। चूंकि देखा जाए तो m कोण और b कोण जो है वो संगत कोण है। कौन सा कोण है, संगत कोण है। इसलिए अभिगृहित के विलोम से यानी 6.2 के थ्योरम से क्या हो जाएगा, रेखा समांतर हो जाएगी। रेखा समांतर हो जाएगी तो इसका आ जाएगा एम एन समांतर हो जाएगा बी सी के। और थेल्स पढ़ने का हम प्रयोग करते हैं तो पता चलता है कि जब रेखा समांतर हो तो भुजा अनुपातिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भुजा अनुपात में होगा। ये थेल्स पढ़ने का प्रयोग करेंगे तो ही नहीं आएगा कि इसका भुजा अनुपातिक होगा। और अनुपातिक कैसे होगा, तो अब मिलाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। उस इसके कौन से भुजा समांतर है, एम एन समांतर है भुजा बी सी के। तो इसका अनुपात करेंगे ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए सी। और ए एम बराबर चूंकि डी ई दिया हुआ है यानी डी बी बट्टा ए बी, डी ई बट्टा ए बी बराबर डी एफ बट्टा ए सी, यानी एन बराबर टू डी एन डी एफ दिया हुआ है। अब इसको अल्टरनेट करेंगे। अल्टरनेट में क्या होगा, जो नीचे है उसको ऊपर करेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा डी ई और ए सी बट्टा डी एफ, समीकरण 1 से। जब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ, हाँ उस समीकरण 2 में इस तरह करेंगे ना, समीकरण 2 ही निकलेगा। समीकरण 1 और 2 को जब कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि ये सभी भुजा क्या अनुपातिक हो जाता है। मैंने कैसे अनुपातिक हो रहा है, जब हम इसका कंपेयर करते हैं कौन सा, थ्योरम 1 का, सॉरी समीकरण 1 का और समीकरण 2 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ। चूंकि संगत को भुजा अनुपातिक हो रही है इसलिए त्रिभुज क्या होगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। और यही हमको प्रूफ भी करना था, प्रूफ हो गया, इन प्रमाणित हो गया। तो आई होप कि क्या होता है कि आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि आज की क्लास में एक ही वीडियो में सारे थ्योरम को सॉल्व करना है, इसलिए क्लास लंबा हो सकता है, होगा ही, हो नहीं सकता है, होगा। वीडियो में बने रहेगा। और आगे बताते हैं अगला थ्योरम के बारे में। अगला थ्योरम जो है वो चौथा थ्योरम है। इसमें थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, एस 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 सर्वांग सम या एस 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 समरूपता। एस 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 का एस क्या है, एस फॉर साइड, साइड को हिंदी बोलते हैं भुजा। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं भुजा 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 समरूपता। क्या दिया है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण अनुपातिक हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। यह उसका क्वेश्चन पॉइंट है 6.4 का, यानी चौथा थ्योरम है। ठीक है, अब इससे क्या करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दो त्रिभुज है, जिसमें ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ, ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। रचना क्या करेंगे, ए एम बराबर डी ई ए बी में से खींचेंगे और एम एन समांतर चूंकि कहते बी सी दिया हुआ है, जो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो उस थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि हमें
ये बातें निकल के सामने आती है। मतलब कि जब हम थेल्स प्रमेय में प्रयोग करते हैं तो ए बी बट्टा परमाणु लिखेंगे, ए बी बट्टा एम बराबर ए सी बट्टा एम, और ए बी बट्टा एम तो डी के बराबर है और एन रहने करें फिर यहाँ पर। चलिए इधर का होता है एल से बराबर है समीकरण 1 में, समीकरण 2 में क्या होता है कि आर से बराबर करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा हमको समीकरण 1 और 2 से। चलिए तो समीकरण 1 और 2 लिखने से पहले आपको हम बता देते हैं कि ज्योमेट्री में आज हम आपको पूरे 10 क्वेश्चन बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए हम थ्योरम पर चलते हैं। और ये हमारा पहला बैनर था जिस टाइम हम कहा था कि कोचिंग जब उरूज पर था लॉकडाउन से पहले, तो स्टूडेंट के ही ख्वाहिश पर हमने ये पढ़ाई का के बैनर बनाया था, ठीक है। चलिए वो दौड़ कुछ और था। हाँ, समीकरण 1 और 2 से कहते हैं कि भुजा भुजा का होगा बराबर होगा, तो AC बराबर AC से AC कट रहा है तो क्या बच जाएगा, क्रॉस ना करेंगे, AN बराबर DF, AN बराबर DF। ये आपको क्या रहा, एक पॉइंट आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे तो उस तरह से उससे दूसरी भुजा निकलेगी, उसका नेक्स्ट करेंगे तो तीसरी मर्तबा निकलेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमको होता है कि सब भुजा निकल जाएगी तो क्या होता है हमको आसानी हो जाएगा बनाने में, ठीक है। चलिए दूसरा त्रिभुज में एम एन समांतर है, BC है, त्रिभुज का नाम है ABC में देख लेते हैं। कोण M बराबर कोण E, कोण N बराबर कोण C, कोण M बराबर कोण B है और कोण N बराबर कोण C है। त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, किस नियम से, ए समरूपता से, माने एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता के नियम से। तो भुजा उसके अनुपातिक होगी। इसका ऐसे थ्योरम पूछता भी है कि जब त्रिभुज समरूप होंगे तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, तो अनुपातिक होती है। अनुपातिक उसको भुजा करेंगे AB बट्टा AM बराबर BC बट्टा MN, ये इसका भुजा अनुपात। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से होता है कि शिक्षक के लिए CBT का माध्यम से अलग टेस्ट दिया जा रहा है, हाँ उसमें आप जुड़िएगा। तो AB बट्टा DE बराबर BC बट्टा MN, क्योंकि M बराबर DE दिया हुआ है तो इसके अनुसार क्या होता है कि हमें समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगा। चौथा है AB बट्टा DE बराबर दिया है BC बट्टा EF। इस तरह से हम लोग अलग समीकरण 3 और समीकरण 4 का प्रयोग करते हैं तो लिखेगा यानी BC को काटने पर MN बराबर EF। चलिए उधर क्या निकला था, इधर क्या निकल गया, दोनों का एंगल चेंज हो गया। क्योंकि बिहार बोर्ड में अगर पूछे तो लिखना पड़ेगा, ये जो लाइन लिखे ना उसको लिखे सीधे लिखेंगे उसी तरह से MN बराबर EF, ज्यादा लंबा मत जाएगा क्योंकि आपको नंबर नहीं मिलेंगे जितने नंबर है क्वेश्चन होते हैं। 5 नंबर के हैं तो 5 नंबर लिखेंगे, चाहे आप 2 पन्ना में लिखिए 1 पन्ना में लिखिए, अरे बाबा आधा नहीं, 1 लिखिए या फिर करके 2 लिखिए या 1.5 लिखिए, यानी 1 से ऊपर लिखिए, एक सफा पन्ना नहीं समझिएगा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं और दोनों त्रिभुज कंपेयर करते हैं। दो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज AMN और त्रिभुज DEF में AM बराबर DF दिया हुआ है, D दिया हुआ है, AN बराबर DF दिया हुआ है और MN बराबर EF दिया हुआ है। तो इस सब के सब क्या हो गया, भुजा हो गया, माने साइड। त्रिभुज का हो सकता है AMN सर्वांगसम होगा, किसके होगा, त्रिभुज DEF के। कौन नियम से, तो भुजा 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 यानी S सर्वांगसमता से या समरूप से। तो इसका सांगत कोण बराबर हो जाएगा, यानी कोण M बराबर कोण E, आमने सामने का कोण होगा, ठीक है। कोण M बराबर कोण E। अब आपको बता दें कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कोण B बराबर कोण E दिया हुआ था, उसी प्रकार से कोण C बराबर कोण F निकालेंगे, कोण A बराबर कोण D निकालेंगे। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। सिद्ध क्या कर देंगे कि जब संगत कोण बराबर हो गया है
तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप होगा। कौन त्रिभुज? त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। है, तो ये था आपको थ्योरम 6.4। अब 6.5 में जाने से पहले आपको कुछ न्यूज बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको हम थ्योरम 6.5 में लेके चलेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहेगा। सीटेट के बारे में एक न्यूज दे देते हैं कि जो बंदे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए कहते हैं गुड न्यूज है, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन था वो कहता है कि नया जो है जारी कर दिया गया है। उस पर एक हमने वीडियो बना रखा है। आप वीडियो से पहले ही वो वीडियो लॉन्च हो चुका है आज के डेट में, अपने 26 नवंबर की डेट में। आप उस वीडियो को देखना नहीं भूलेगा। इसके साथ साथ सीटेट की जो परीक्षा की तारीख बताई जाती है, परीक्षा जो है 3 जो नए नियम लागू किए गए उसकी तिथि आगे बढ़ाई नहीं गई है। मतलब कि आपको बता दें कि सीटेट के लिए हम बैच एक रखे हुए हैं और उसका इस हफ्ता जो है एक मैराथन क्लास होने वाला है संडे को। इनमें आप लोग जुड़िएगा। और इसमें CDP का हमने मैराथन करा दिए थे और हिंदी का भी हो चुका है मैराथन। बच गया था साइंस और मैथ का मैराथन कराने की हम चाह सकते हैं। आप टेंशन लीजिए और इस बार कोशिश करेंगे साइंस, मैथ और सोशल साइंस इन 3 विषय का मैराथन का होता है इस वीक में करा देते हैं। आप मेरा वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। लाइन में जुड़िएगा और कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन वगैरह बना के दिखाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो सॉल्व करके हम बता देंगे। थ्योरम 5 में इसके बाद आते हैं थ्योरम 5 में। थ्योरम 5 जो है प्रतिज्ञा, उसका थ्योरम 4 लोग SAS सर्वांगसमता का नियम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या कर रहा है, दिमाग बताओ क्वेश्चन कि यदि किसी क्या बोल रहा है त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और उसकी भुजा ये दिया है कि इन कोणों के आंतरिक दूसरी करने वाली भुजा के अनुपातिक हो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं। अब हम समझ गए होंगे कि त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या शर्त है। सीटेट वाले के लिए कहते हैं कि अच्छी बात है कि एग्जाम की तैयारी करें। इसमें थ्योरम 5 में बता रहे थे ना, मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC और DEF 2 त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण D और इसका भुजानुपातिक दिया है AB/D बराबर AC/DF। तो सिर्फ क्या करना है कि त्रिभुज समरूप होगा, डायरेक्ट समरूप हो रहा है, कोण बराबर नहीं हो रहा है। तो रचना क्या कर देंगे, AM बराबर D और AB में से और तथा N बराबर क्या हुआ DN AC में से काटेंगे, फिर M और N को मिला देंगे। ठीक है, सोचने की बात नहीं है, मिला दिया। आगे क्या हुआ, परिमाण लिखेंगे। 2 त्रिभुज यानी त्रिभुज AMN और त्रिभुज DEF में दोनों में क्या मिल रहा है, AM बराबर DE ये रचना से, कोण A बराबर कोण D ये प्रमेय से और N बराबर D ये आपको रचना से। तो इस तरह से त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो गया। कौन त्रिभुज AMN सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DEF के। कौन सा सर्वांगसमता का नियम, तो सर्वांगसमता SAS माने भुजा कोण भुजा के अनुसार। तो अब इसका क्या संगत कोण बराबर होगा, कोण क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद कोण N बराबर कोण E है, दिया हुआ है कि AB/DE बराबर दिया है AC/DF और हम मान पुट करते हैं AB/DE AM के बराबर है और AC/DF ये AN के बराबर है। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि रेखा समांतर हो जाएगी। कौन समांतर होगी, MN समांतर हो जाएगी BC के। ये थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है कि जब भुजा अनुपातिक हो तो रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाता है। आई होप कि आप इन बातों को नोट कर लिए होंगे। आज की क्लास में बता दें कि आपको हम सीधे पूरे 6.1 यानी 1 से लेकर 6.9 तक के जो क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन उनको भी सॉल्व कर रहे हैं।
चूंकि एम एन समांतर बीसी है तो कोण एम बराबर का हो जाएगा कोण बी हो जाएगा। कोण एम बराबर चलिए ई दिया हुआ है, इस तरह से देखा जाए तो कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। फिर उसमें चलेंगे कोण एन बराबर कोण एफ है और सी बराबर एफ है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है वो क्या है, समरूप है यानी समकोणिक है। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। चलिए ये थ्योरम था, थ्योरम नंबर 5। अब बता दें कि जानकारी के लिए 6.3, 6.4, 6.5 ये 3 ऐसे थ्योरम है जो अब तक पूछे नहीं है। ठीक है, कब्बो पूछ लेना दूसरी बात होती है भाई, अभी पूछा नहीं गया है। थ्योरम नंबर 6 ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और आपको बता दें कि अभी जो टेस्ट एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड में, सेंट्रल एग्जाम, इस सेंट्रल एग्जाम में क्वेश्चन को डाल दिया था। क्या है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप में यहाँ पर त्रिभुज क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। उसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो उसकी संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो वह संगत करने का कलर का पीला दिया। ठीक है, तो हम बताते हैं, सिद्ध करने में चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ ये 2 समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप कहेंगे उसका संगत कोण बराबर होगा और भुजा अनुपातिक होगा। यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। सही से लीजिएगा क्योंकि इसमें सही से दिया नहीं गया। और भुजा अनुपातिक होगा यानी ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ। तो सिर्फ क्या करना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर बट्टा ई एफ का स्क्वायर। चले आगे बढ़ते हैं, रचना करेंगे। ए से ए एम लंब डाले हैं बीसी पर तथा डी से डी एन लंब डाले हैं ई एफ पर। ये हमारा क्या हो गया, रचना हो गया। परिमाण में क्या चलते हैं, परिमाण में चलते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना, तो आधार बी सी ऊंचाई ए एम हो गया। इसमें भी एरिया ऑफ त्रिभुज डी में तो ये 1/2 आधार गुने ऊंचाई होगा। यहाँ पर ऊंचाई तो जो सबकी सेम रहती है, आधार क्या होता है चेंज हो जाता है। तीसरा में उसका रेशियो करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ 1/2 से 2 कट गया। अब बचिए बी सी बटा ई एफ और गुने एम बटा डी एन। अब हम दोनों त्रिभुज कंपेयर करते हैं ए बी एम और डी एन में, क्योंकि या तो पहले ई वाला पॉइंट लिखिए या उससे से लिखिए, बात वहीं आकर लिखिए। कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है, कोण ए एम बी बराबर कोण ए एन ई दिया हुआ है, डी एन ई दिया। तो जब समरूप होगा, सर्वांसम होगा तो संगत भुजा क्या होता है, आपस में बराबर हो जाएगी। हाँ, और भुजा अनुपातिक हो जाएगा। तो ए बटा डी बराबर एम बटा डी एन। तो यही मान का कि हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। चूंकि क्या रखें एरिया ऑफ ए बी सी बटा डी एफ दिया हुआ है, बी सी बटा ई एफ गुने एम बटा डी एन। तो बी सी बटा ई एफ रहेगा, एम बटा डी एन जो ये भी किसके बराबर है, बी सी बटा ई एफ के बराबर है। तो गुना करेंगे तो बी सी का स्क्वायर बटा में ई एफ का स्क्वायर। उसी तरह से बाकी सारे के प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये आपको थ्योरम कितना था, 6ठा था। थ्योरम 7वां बताने से पहले बता दें कि थ्योरम 7 आज तक पूछा नहीं है। जैसे 3, 4, 5 का बताए थे ना कि थ्योरम आज तक पूछा नहीं है, उस तरह से 7वां थ्योरम आज तक पूछा नहीं है। इसलिए आप लोग का रखिएगा, बना लीजिएगा तो भी ठीक ठाक, नहीं बनाएगा तो भी ठीक ठाक। क्या दिया हुआ है थ्योरम 7 में कि एक समकोण त्रिभुज में के समकोण बनाने वाले शीर्ष के कर्ण का वर्ग पर एक कर्ण पर का के क्या क्या है लंब डाला गया है, तो का देखे लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और एक सरल त्रिभुज होते हैं, वो समरूप होते हैं। ये एग्जाम में आपको पूछा नहीं था, लेकिन हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी ऑफ का है समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी का है समकोण है, और बी से बी डी का भुजा एस से लंब है। तो सिर्फ क्या करना है भाई, ए डी बी समरूप होगा ए बी सी के,
BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और त्रिभुज ADB जो होगा समरूप होगा BDC के। ठीक है, तो इन सभी को हमको करके प्रूफ करना है, और एक ही एंगल में प्रूफ हो जाता है, लंबा प्रोसेस है नहीं, इसलिए इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत भी नहीं है। चलिए, मैथ्स में कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो के राब्ता नंबर दिया गया है, उससे कॉल कर सकते हैं। प्रमाण में लिख सकते हैं सीधे। और त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में ADB जो है वो किसके बराबर है? ABC के बराबर है, इसके अनुसार समकोण है, चूंकि 90 डिग्री कोण बना रहा है। और A बराबर कोण A होगा, ये उभयनिष्ठ है, इन दोनों में आता है कॉमन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कोण ABD बराबर का है कोण ACD, ये शेष कोण में से एक होगा। त्रिभुज क्या होगा? सीधे समरूप हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज की क्या होता है? संगत भुजा अनुपातिक हो जाती है। उस दूसरा में प्रूफ करेंगे उससे से, और उससे से तीसरा भी प्रूफ होगा। ठीक है, ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। चले, वीडियो में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थ्योरम चलेगा 6.8। थ्योरम 6.8 चलेगा, और थ्योरम 6.8 में आपको हम बताएंगे कि ये एग्जाम में क्या किस तरह से पूछता है और उसको कैसे बनाना है। तो वीडियो में बने रहेगा। वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद। जो है अब मेन थ्योरम चलने वाला है, थ्योरम जो है वो मेन चलने वाला है। ठीक है, कमेंट करके तैयार हो जाइए। हम भी तैयार हो गए भाई, खांसी वासी कर लो। थ्योरम 6.8, इसका एक और नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और इसको वैसे बोलते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन सभी को सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्या है? थ्योरम क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये थ्योरम है, और बताते हैं कि इसको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग करिएगा, इसको रट जाना है। ओके जी, इसके बिना रटे हुए कोई चारा भी नहीं है। चूंकि वीडियो का होता कि लंबा हो गया है, लगभग 45 मिनट का होता कि ऑलरेडी का होता कि हो चुके हैं, और आप लोगों ने जिस तरह से होता कि वीडियो में बने हुए हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक बनता है, साथ साथ अगर नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी बनता है। और आप लोग की वजह से होता कि हमारा चैनल जो होता है धीरे धीरे सही लेकिन ग्रो कर रहा है। ये गुड न्यूज है, क्योंकि बंदे जब लाइव में क्लास लेते हैं तो जुड़ने शुरू हो जाते हैं। आज के सुबह के बैच में भी क्या हमने लाइव क्लास में थे, बहुत सारे बच्चे क्या जुड़ गए थे। क्योंकि सीटेट के एग्जाम के बारे में कुछ नोटिफिकेशन आपको बताएंगे, वीडियो में भेज चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो सिद्ध कैसे करेंगे कि मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो जब भी समकोण बोलेंगे तो इसका एक कोण जो होगा समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। तो कोण B बराबर 90 डिग्री है, और AC क्या है? कर्ण है। तो साबित करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका पाइथागोरस ने इसका ट्रिक दिया था, और उसी के अनुसार हम कहते हैं इसको सिद्ध करते हैं। बच्चे क्लास में इसको क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है, लेकिन इस क्लास में क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। इसलिए टेंशन न लीजिए, सिद्ध करने पर लग जाइए। चलिए, अब आते हैं कि इसका जो रचना आते हैं, रचना क्या है? B से BD लंब भुजा AC पर डालें। दिखा दे रहा है यहाँ पर, B से लंब किस पर डालें, और लंब डाले तो सबको 90 डिग्री होगा। हाँ, प्रमाण में क्या लिखेंगे कि जो दोनों त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। छोटा त्रिभुज का नाम क्या नाम है? ABD, और बड़ा का नाम क्या है? ABC। तो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज कंपेयर करते हैं, यानी त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में देखिए, इसे नाम से वाकिफ है कि कोण A जो है कॉमन मिल रहा है, और कोण B और कोण D जो 90 डिग्री कोण बना रहा है। समझ गए? इसमें दो चीज तक और मिल रहा है, मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का समरूप हो जाएगा। फट से समरूप होने के लिए क्या होता है कि बस ये होता है कि दो कोण बड़ा होना चाहिए कम से कम,
तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। परिमाण में देखो वही लिखा है ना, कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, ये समकोण से कोण ए डी बी, डी पर कौन बन रहा है, कोण ए बी सी, ये किस पे बन रहा है, बी पर बन रहा है, बता चले कोण बी बराबर कोण डी होगा। उसके बाद कोण ए बराबर कोण ए, ये कॉमन है, कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी बी है, ये शेष कोण हो गया। त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप, समरूप हो जाएगा। क्या समरूप होगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। बाहर जाना, हाँ, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। किस नियम से, चलिए, तो ए समरूपता के नियम से हो जाएगा, ठीक है। उसका भुजा क्या होगा, अनुपातिक हो जाएगा। ए डी बट्टा ए बी बराबर ए बी बट्टा ए सी, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी गुने ए डी। क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी हो जाएगा समरूप त्रिभुज ए बी सी के। मैं त्रिभुज बी डी सी समरूप किसके हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के। इसकी भी संगत भुजा अनुपातिक होगी, यानी बी सी बट्टा ए सी बराबर सी डी बट्टा बी सी, क्रॉस गुना करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर सी डी गुने ए सी। ये हुआ समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ते हैं, ये दो को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे तो यही ना होगा, ऊपर ए बी का स्क्वायर नीचे ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर। ए सी कॉमन अगर ले लेते इसमें से तो ए सी प्लस ए डी प्लस सी डी होगा, और ए डी प्लस सी डी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। मतलब ये होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इसको ऐसे लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये थ्योरम 6.8 जो था वो का के सिद्ध हो गया। 6.8 के बाद आता है थ्योरम 6.9 का, जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम चलते हैं ठीक पाइथागोरस प्रमेय के विलोम की तरफ। इसका वो क्वेश्चन जो होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन के बाद क्या होता है कि आपसे क्या होता है कि इजाजत चाहेंगे, क्योंकि इन सब हमने वीडियो बना रखी है, आप मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, जिसका वो स्क्रीन पर आ रहा है वो सभी का हम लोग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। इसी टेट का हो या बी एड डी एड का हो। थ्योरम 6.9 पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का कर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यहाँ पर त्रिभुज कौन त्रिभुज है पता नहीं है, आपको 90 डिग्री कोण का आंसर लाना है, होगा तो समकोण ही लिखूंगा ताकि यहाँ क्लियर नहीं कर रहा है। इसे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। और इसमें दिया हुआ है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए इसमें रचना जो होगा थोड़ा लंबा करना पड़ेगा तभी आगे इसका आंसर का सॉल्व हो, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए रहिए, चूंकि कहा था कि वीडियो का था कि लंबी और होती जा रही है। प्रयास प्लस 53 मिनट का था कि आपको हो चुका है। हाँ, 5 मिनट और मुश्किल से आपको लेंगे वीडियो क्लोज करने में, फिर इसके बाद कहा था कि वीडियो क्लोज होने का शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग का कि ज्यादा घबराइए नहीं और हम सीधे चलने सकते हैं आप क्वेश्चन की दुनिया में। और क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि मान लेते हैं कि क्या मानते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है, यहाँ पर फिक्स नहीं है क्या त्रिभुज है, जिसमें ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो साबित क्या करना है, कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है ना। रचना क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज ऐसा लेंगे इसका नाम होगा डी ई एफ, जिसमें ए बी बराबर डी होगा, बी सी बराबर ई एफ होगा और कोण ई बराबर 90 डिग्री होगा। तो ये होगा कि फिक्स होगा कि हम यहाँ पर 90 डिग्री का त्रिभुज लेंगे, मतलब समकोण त्रिभुज लेंगे, तब ये क्या होता है कि इस समस्या का समाधान लिख लेगा। चलते हैं हम प्रमाण की तरफ।
अब प्रमाण में क्या होगा कि जैसे हम समकोण त्रिभुज लेंगे ना तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है ना। तो दिया हुआ है क्या, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और कोण ई बराबर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से डी एफ का स्क्वायर बराबर डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर होगा। ठीक है, डी का स्क्वायर क्या होगा, डी एफ का स्क्वायर बराबर होगा डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है कि चूंकि हमको दिया हुआ है, रचना में हमने लिखा था कि डी ई बराबर था ए बी और ई एफ बराबर था बी सी, इन दोनों को रखे मान को हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एफ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी ए बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में करेंगे कंपेयर, तो एलएचएस बराबर करना है, तो डी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी एफ का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, ए सी बराबर डी एफ बच गया, है ना, बच गया। इसलिए अब दोनों त्रिभुज में बड़ा त्रिभुज जो था ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं। जब दोनों में हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ, और अभी हम लाए हैं ए सी बराबर ई एफ। मतलब जिस त्रिभुज का तीन कोण बराबर हो, तीन भुजा बराबर होगा, वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। ये देखिए ना, ए बी बराबर डी, बी सी बराबर ई एफ, ए सी बराबर डी एफ। ठीक है, और जब ये तीनों भुजा बराबर होगी तो उसका सर्वांग सम होगा, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। इसलिए ई तो 90 डिग्री है, इसलिए कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है। आई होप कि इस तरह का वीडियो जो आपको बनाया तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम 6.1 से लेके 6.9 तक का हमने वीडियो का देखिए चालू किया था, और एक ही वीडियो में पूरे के पूरे थ्योरम को डाल दिया गया है। आप लोग का होता है कि इसे नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर का होता है कि आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। हाँ, वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बाद में क्या होता है कि स्क्रीन पर होता है कि मोबाइल पर नंबर मेरा आएगा। ठीक है, ये कुछ सीन हमारे लड़के का है जो होता है कि, और ये फ्लैट, और ये वो सीन है जिस पर कहा था कि बारिश का मौसम था और कहा था कि दिखाया गया था वीडियो। खैर एनीवे, वीडियो पर नहीं चलते हैं, हम सीधे चलते हैं आपको कि वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और ये हमारी छोटी बड़ी लड़की है, आपका दिन शुभ हो। और इसी साथ हम आपसे यह चाहते हैं, कहते हैं जय हिंद, जय भारत। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को समझ में आ जाए। कोई दिक्कत हो तो हमें कहा था कि आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कहा था कि फोन कर सकते हैं। चलिए, वीडियो में साथ देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।